पश्चिम बंगाल में किसकी बनने जा रही है सरकार, अभी चौंकाने वाला ताजा ओपनिंग पोल है सामने दोस्तों। पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है 148 प्लस सीटें हैं। जिस भी पार्टी खाते में 148 प्लस सीटें जाएगी वह नई सरकार का गठन करेगी। आपको बता दें यहाँ पर वर्तमान में टीएमसी पार्टी सरकार है दोस्तों। क्या दोबारा से टीएमसी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब होगी? ये अब की बार यहाँ पर बीजेपी पार्टी एजेंडा गढ़ेगा। आपको इस वीडियो में लाइव सर्वे बताने वाली अब की बार पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन होगा अब की बार पश्चिम बंगाल में नया मुख्यमंत्री। चलिए जानते हैं जिला वाइज और सीट वाइज पूरी अपडेट है। बात करें यहाँ पर है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। इन 22 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 7 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 12 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला नादिया। नादिया जिले में कुल 17 विधानसभा सीटें हैं। इन 17 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 17 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला मालदा। मालदा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 7 सीटें ली जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 12 सीटों में से 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर खाता खुल सकता है, 1 सीट यहाँ पर ले जा सकती है। दोस्तों आप ऊपर देख रहे हैं अब तक पश्चिम बंगाल के 51 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 51 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 24 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 23 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला उत्तर दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 4 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इन 6 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों इन 5 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 1 सीट है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला उत्तर 24 परगना। यहाँ पर दोस्तों कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। इन 33 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 19 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 13 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 104 सीटों ताज़ा सर्वेक्षण है। 104 सीटों में टीएमसी पार्टी खाते में 44 सीटें, बीजेपी पार्टी खाते में 55 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें अब तक जाती नजर आ रही है। अगला जिला दक्षिण 24 परगना। यहाँ पर दोस्तों कुल 31 विधानसभा सीटें हैं। इन 31 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 20 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 11 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कोलकाता। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला कलिंगपोंग। यहाँ पर दोस्तों कुल 1 विधानसभा सीटें हैं। यह 1 सीट है, टीएमसी पार्टी खाते में जा सकती है। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के यहाँ प्रवेश सुपड़ा साफ हो सकता है। अगला जिला जलपाईगुड़ी। यहाँ पर दोस्तों कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इन 7 सीटों में बीजेपी पार्टी यहाँ पर 5 सीटें ले जा सकती है। टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला अलीपुरद्वार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। इन 5 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है कूच बिहार है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 6 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला वीरभूम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इन 11 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 8 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्व वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पश्चिमी वर्धमान है। यहाँ पर दोस्तों कुल 9 विधानसभा सीटें हैं।
इन 9 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 9 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 204 सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 204 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 116 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 83 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला हावड़ा। हावड़ा जिले में कुल 16 विधानसभा सीटें हैं। इन 16 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला हुगली। हुगली जिले में कुल 18 सीटें आती है। इन 18 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 9 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पूर्व मेदिनीपुर है। यहाँ पर दोस्तों कुल 16 सीटें आती है। इन 16 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 10 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पश्चिमी मेदिनीपुरी। यहाँ पर दोस्तों कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। इन 15 सीटों ताज़ा चौंकाने वाला ओपनिंग पोल सामने रहा। 15 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 5 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 9 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। अगला जिला झारग्राम है। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इन 4 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 1 सीट है, टीएमसी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला पुरुलिया। पुरुलिया जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। इन 9 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती है, टीएमसी पार्टी खाते में 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट पर सिमट सकती है। अगला जिला है बांकुड़ा। बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। इन 12 सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 4 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट यहाँ पर जा सकती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों ताज़ा सर्वे सामने है। 294 विधानसभा सीटों में बीजेपी पार्टी खाते में 159 सीटें, टीएमसी पार्टी खाते में 128 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें यहाँ पर जा सकती है। यानी दोस्तों अब की बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। बीजेपी पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।